भारत और नेपाल में यूं तो रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, लेकिन अब शायद भारत में बहू बनकर आई नेपाल की बेटियों पर एसआईआर नई मुसीबत बनकर आया है। भारत में आधार कार्ड होने के बाद भी नेपाल की इन बेटियों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये भी है कि क्या नेपाल की ये बेटियां भारत में वोट दे पाएंगी? नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड में 8 जून से एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और इसका सीधा असर उत्तराखंड में भारत में रह रही नेपाल की बेटियों पर पड़ने वाला है। एसआईआर ने कहीं ना कहीं शादी करके नेपाल से भारत आई हजारों महिलाओं की जिंदगी में परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि सालों से भारत में शादी करके अपना घर बसाकर परिवार संभाल रही महिलाएं जिनके पास भारत के आधार कार्ड भी हैं, वो चुनावों में अपना मतदान नहीं कर सकती। दरअसल एसआईआर के दौरान बीएलओ घर घर जाकर जानकारी लेते हैं और इसमें देखा जाता है कि कौन सा व्यक्ति उस इलाके में रहता है, वोट देने के लायक है, या जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है या वो दूसरी जगह चले जाते हैं या फिर जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं होती और जिनके नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल किए होते हैं, उन सभी के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाते हैं। और इस दौरान लोगों को वोटर लिस्ट को लेकर दावा करने और आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका दिया जाता है। अब इसके बाद जब सब कुछ सॉल्व हो जाता है, उसके बाद ही फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाती है। तो अब जिन नेपाली मूल की महिलाओं ने नागरिकता लिए बिना वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया होगा, अब उनके नाम हटाए जा सकते हैं। नेपाल और उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों के बीच सदियों से बेटी रोटी का रिश्ता रहा है। सालों से नेपाल की कई लड़कियां भारतीय लड़कों से शादी करके भारत आती हैं और मोटा माटी अनुमान लगाया जाए तो पिछले कुछ सालों में लगभग 1,500 से 2,000 बहुएं नेपाल से भारत के पिथौरागढ़ जिले में शादी करके आई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तराखंड की बहू बनकर आई नेपाल की ये बेटियां शादी के बाद भारत की नागरिक बन जाती होंगी, तो बिल्कुल नहीं। और यही नेपाल की बेटियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दरअसल कानून के मुताबिक नेपाल से भारत शादी करके आई महिलाओं को भारत की नागरिकता पाने के लिए कम से कम 7 साल का इंतजार करना होता है और 7 साल के बाद ही वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकती हैं। वैसे बिना नागरिकता के कई महिलाओं ने आधार कार्ड और बाकी दस्तावेज तो बनवा लिए और कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ भी गए, पर अब नागरिकता साबित न होने की वजह से उन सब के नाम हटाए जाने की संभावना है। यानी 2027 में भारत की ये बहुएं मतदान नहीं कर पाएंगी। और वहीं अगर कोई नेपाली महिला जो भारत में शादी करके आई है और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहती है, तो उसे सबसे पहले अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। हालांकि वही लोग इसे लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं और प्रशासन से इस समस्या का समाधान ढूंढने की गुहार भी लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इसके लिए कोई नया रास्ता निकाला जा सकेगा या फिर भारत की हजारों विदेशी बहुएं लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा नहीं ले पाएंगी।